बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि किस तरह से अमेरिका ने जर्मनी और दूसरे यूरोपियन ममालिक की डिफेंस इंडस्ट्री ऑलमोस्ट जो है वो ख़त्म कर दी है। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी डिफेंस इंडस्ट्री ख़त्म हो गई है, लेकिन बहुत सा पैसा जो है वो अमेरिका खींच के अपनी तरफ ले गया। जब जर्मनी ने अपना डिफेंस बजट इंक्रीज़ किया या अपने डिफेंस के लिए एक ख़ास रकम जो है वो अलहदा से मुख्तस कर दी, तो उस रकम के अंदर से बहुत सा पैसा जो है वो अमेरिका चला जाएगा और जर्मनी की डिफेंस कंपनीज जो है वो सिर्फ मुंह देखती रह जाएंगी। लेकिन अमेरिकन ने क्या किया कि उन्होंने अपनी सहूलत के लिए जर्मनी के अंदर एक F-35 जहाज़ का प्लांट लगाने का जो है वो मंसूबा बनाया। इस मंसूबे के तहत जर्मनी की राइन मेटाल कंपनी, जिसको हम सब जानते हैं, पाकिस्तान के लिए भी काफ़ी ज़्यादा काम उसने किए हुए हैं। आई बिलीव के पाकिस्तान नेवी की ये जो ATR जहाज़ हैं उनको MPAs के अंदर कन्वर्ट करने में पाकिस्तान ने इस राइन मेटाल कंपनी से जो है वो रब्ता किया था और इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। वैसे भी ये जर्मनी की एक बहुत बड़ी डिफेंस कंपनी है। तो ये राइन मेटाल कंपनी जो है अब जर्मनी के अंदर F-35 जहाज़ों के फ्यूज़लाज जो है वो तैयार किया करेगी। जैसा कि मैं आपको पहले से बता चुका हूँ कि F-35 जहाज़ दुनिया के बहुत से ममालिक में तैयार किया जाता है। F-35 का जो इस वक्त सेंटर फ्यूज़लाज है उसको बनाने की जिम्मेदारी नॉर्थरोप ग्रमन कंपनी की है। नॉर्थरोप ग्रमन कंपनी इस F-35 का जो सेंट्रल फ्यूज़लाज है उसको तुर्की के अंदर तैयार करवाती है। अब जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका की तुर्की के साथ बिल्कुल नहीं लगती, तो तुर्की को एक किस्म का जो है वो पनिश करने के लिए और जर्मनी को उसके मुकाबले में खड़ा करने के लिए अमेरिका ने तुर्की से उसका जो प्रोडक्शन लाइन है उसको ख़त्म करवाना है। और जर्मनी, जिसको उसने अपने F-35 जहाज़ सेल किए हैं, उसके बदले में अमेरिका ने जर्मनी को इस F-35 जहाज़ का जो सेंट्रल फ्यूज़लाज है उसको तैयार करने की इजाज़त दे दी है। अब नॉर्थरोप ग्रमन कंपनी जो इस F-35 जहाज़ का सेंट्रल फ्यूज़लाज तैयार करती है वो अपना प्लांट जो तुर्की के अंदर है उसको बंद कर देगी, या तुर्की की किसी फर्म से अगर वो वैसे बनवाती है तो उससे वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर देगी और अपना मुआहदा वो जर्मनी की राइन मेटाल कंपनी से जो है वो एक साइन करेगी। और फिर राइन मेटाल कंपनी जो है वो F-35 जहाज़ का सेंट्रल फ्यूज़लाज जर्मनी में तैयार करेगी। देखें, आप समझ रहे होंगे कि इससे तो जर्मनी को फ़ायदा हो गया। बिल्कुल, थोड़ा सा तो फ़ायदा मिलेगा जर्मनी को, लेकिन एक होता है इकोसिस्टम। पूरे यूरोप के अंदर अमेरिका का इकोसिस्टम इस वक्त चल रहा है। अमेरिका की जो इस वक्त वेपन इंडस्ट्री है उसका इकोसिस्टम चल रहा है। राइन मेटाल कंपनी किसका काम करेगी? अमेरिका का काम करेगी। किस जहाज़ के पुर्जे बनाएगी? F-35 के पुर्जे तैयार किए जाएंगे। हर तरफ F-35 जहाज़ ही होगा। और जो ममालिक इस F-35 जहाज़ को परचेज़ कर रहे हैं, कल को वो वेपन्स भी फिर अमेरिका से ही परचेज करेंगे। कल को ये जो ममालिक F-35 जहाज़ इस्तेमाल कर रहे हैं और अमेरिका के F-35 जहाज़ के इकोसिस्टम में आगे में हैं, उनको कल को अगर F-35 जहाज़ों के अंदर को प्रॉब्लम पेश आती है, देखें, अगर आपने भी अपने घर में गाड़ी रखी हुई है तो आपको भी अपनी गाड़ी की ट्यूनिंग जो है वो करवानी पड़ती है। कुछ अरसे के बाद उसका तेल पानी बदली करवाना पड़ता है। तो एक इतने मल्टी मिलियन डॉलर जहाज़ की मेंटेनेंस जो है वो भी उसी हिसाब से होगी। तो ये जितने भी ममालिक हैं, जब ये अमेरिका से जहाज़ परचेज करेंगे तो उसके बाद उनको मेंटेनेंस के लिए फिर अमेरिका से ही रब्ता करना पड़ेगा। अमेरिका को पिछली वीडियो के अंदर मैंने गैलेक्टस कहा था, जिस तरह से मार्वल का एक कॉमिक कैरेक्टर है गैलेक्टस, जो कि प्लैनेट्स को कंज्यूम करता है। और मैंने कहा था कि ये जो अमेरिका है ये भी कंट्रीज़ को कंज्यूम कर जाता है। जिस कंट्री के अंदर जाता है उसके नेचुरल रिसोर्सेज को खा जाता है। यूरोप जाएगा तो यूरोप की कमाई खा जाएगा, मिडल ईस्ट के अंदर आ जाएगा तो सारे मिडल ईस्ट का तेल पी जाएगा। जब इसका दिल चाहेगा दुनिया के बेस्ट माइंड्स जो हैं वो उठा के अपने मुल्क में ले जाएगा। तो ये जो हमारी दुनिया का गैलेक्टस है, इसने पूरे यूरोप को अपने F-35 जहाज़ के ऊपर लगा दिया है कि जब ये यूरोफाइटर जहाज़ का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो जर्मनी के अंदर तैयार होता था। आपको पता है कि यूरोफाइटर जहाज़ 4 ममालिक में तैयार होता है, स्पेन में, इटली में, ब्रिटेन में और जर्मनी में, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा था वो जर्मनी के अंदर तैयार होता था। और जर्मनी की डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो यूरोफाइटर टाइफून के ऑर्डर से फ्लरिश करती थी। लेकिन अब कौन परचेज़ करता है यूरोफाइटर टाइफून को? जिसके पास पैसे हैं वो F-35 जहाज़ परचेज़ कर लेता है, जिसके पास उतने पैसे नहीं हैं वो F-16 परचेज़ कर लेता है, F-16 का ब्लॉक 70-72 परचेज़ कर लेता है। बहुत कम ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने ये एक पॉलिसी रखी हुई है कि हमने अपने सारे अंडे एक बास्केट के अंदर नहीं रखने। इस मामले में मैं हमेशा से UAE की पॉलिसी को पसंद करता हूँ कि UAE ने अमेरिका से ये F-16 का ब्लॉक 60 परचेज़ किया, जिसको हम डेजर्ट ईगल के नाम से जानते हैं। उसके साथ साथ उन्होंने फ्रांस का मिराज 2000 जहाज़ इस्तेमाल किया। और अब अगर आप देख लें तो UAE ने फ्रांस से जो है वो रफाल तैयारे परचेज़ करने का फ़ैसला किया। तो ये एक अच्छी पॉलिसी है
कि कंट्रीज़ जो हैं वो अपने सारे अंडे एक बास्केट में ना रखें, अपने सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स जो हैं वो अमेरिका से परचेज़ ना करें। आपको यूरोप की तरफ भी देखना चाहिए, लेकिन ख़ुद यूरोप जो है उसका क्या हाल है कि यूरोप के अंदर इस वक्त कोई कंट्री नहीं है जो यूरोफाइटर टाइफून इस्तेमाल करना चाहता। कोई ऐसा कंट्री नहीं है यूरोप के अंदर जो रफाल त्यारा जो है वो परचेज़ करना चाहता। चेक रिपब्लिक जो है वो स्वीडन का ग्रिपन जहाज़ इस्तेमाल करती थी, उसने भी ग्रिपन जहाज़ जो है वो छोड़ दिया। सारे यूरोप के ऊपर इस वक्त अमेरिका के F-35 जहाज़ का जो है वो कब्जा हो चुका हुआ है और यूरोपियंस को इस बात की बहुत ज़्यादा तकलीफ है और वो इस बात को जो है वो बड़े गौर से देख रहे हैं कि एक वक्त आएगा कि अगर चीज़ें इसी तरह से चलती रहीं तो अमेरिका तो हमारी डिफेंस इंडस्ट्री को सारी को फारग कर देगा। दुनिया के सारे जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या वो रशिया ले जाएगा या अमेरिका ले जाएगा, या जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो एशियन कंट्रीज उठा के ले जाएंगी। किसी जगह पे चाइना सेल कर लेगा, किसी जगह पे साउथ कोरिया सेल कर लेगा। तो यूरोप के लिए इस वक्त बहुत जो है वो प्रॉब्लम बनी हुई है। अब इसमें अमेरिकन का क्या फ़ायदा है? देखिए, इस वक्त एक साल के अंदर अमेरिकन जो हैं वो F-35 जहाज़ के तकरीबन 150 यूनिट्स तैयार करते हैं। जब जर्मनी के अंदर ये फैक्ट्री लग जाएगी, जिस फैक्ट्री के अंदर नॉर्थरॉप ग्रमन इस F-35 जहाज़ का सेंट्रल फ्यूज़ेलाज जो है वो तैयार किया करेगी, जो कि इस जहाज़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, तो फिर लॉकहीड मार्टिन की जो प्रोडक्शन है F-35 जहाज़ों की एक साल के अंदर वो 150 से बढ़ के 175 हो जाएगी और 25 जहाज़ों का बूस्ट मिल जाएगा एक साल के अंदर लॉकहीड मार्टिन को। और इस वक्त जो लॉकहीड मार्टिन के पास एक बैकलॉग इकट्ठा हुआ है इन F-35 जहाज़ों का, हर कंट्री तो F-35 जहाज़ परचेज करने के चक्करों में है और लॉकहीड मार्टिन के पास इतनी बड़ी प्रोडक्शन लाइन ही नहीं है कि वो इन डिमांड्स को पूरा कर सके। लॉकहीड मार्टिन तो इस वक्त F-16 की डिमांड पूरी नहीं कर सकती। तो लॉकहीड मार्टिन को भी एक ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी कि अब इस F-35 जहाज़ के कुछ पार्ट्स जो हैं वो जर्मनी में तैयार होंगे। लेकिन जर्मनी को सिर्फ फ़ायदा यही होगा कि राइन मेटाल कंपनी एक अपनी एक्सटेंडेड फैक्ट्री जो है वो ओपन कर लेगी। अपनी जो R&D थी, जो अपना उनका ह्यूमन रिसोर्स था, उसकी डेवलपमेंट रुक जाएगी। अमेरिकन माइंड्स जो हैं वो इस जहाज़ को तैयार करेंगे, इसको डिज़ाइन करेंगे। जर्मन सिर्फ इस जहाज़ की कॉपियाँ निकालेगा। तो ये चीज़ें जो है ये यूरोप को देखनी पड़ेंगी और मेरा ख्याल है कि यूरोपियंस जो हैं उन्होंने अब इस मामले में सोचना शुरू कर दिया है कि इस तरह तो हम जो हैं वो बिल्कुल फारग हो जाएंगे अमेरिकन के हाथों। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो एशिया ले जाएगा, चाइना ले जाएगा या साउथ कोरिया ले जाएगा, और कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो रशिया ले जाएगा। बाकी जो दुनिया में बच जाएगा वो सारे का सारा अमेरिका खा जाएगा। तो यूरोप को क्या मिलेगा? तो ये थी इस सिलसिले की एक दूसरी वीडियो। सोचा आपके साथ ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।